बासु एक छोटे से गांव में रहता है। वह बहुत ही होनहार और समझदार आदमी था, पर वह बहुत गरीब था। गरीबी की वजह से उसकी पत्नी उसे दिन भर कोसती रहती है। अजी, कुछ काम क्यों नहीं कर लेते? दिन भर घर में पड़े रहते हो। घर में खाने के लिए कुछ अनाज भी नहीं है। ऐसे ही चलता रहा तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। क्या करें राधिका, इतना पढ़ा लिखा होने के बाद भी कोई काम नहीं मिल रहा है। अब तुम ही बताओ क्या करें। हम अपने तरफ से तो कोशिश कर रहे हैं ना। इतना कहकर बासु गुस्से से काम ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वह सबके पास जाकर काम मांगता है, पर उसे कोई काम नहीं देता है। वह काम ढूंढते ढूंढते सेठ हरिलाल के पास पहुंच जाता है। क्या बासु, कहीं कोई काम नहीं मिला? तुम आने में देरी कर दिए। चंदू हमारा नौकर परसों ही काम छोड़कर चला गया, तो मैंने दूसरा नौकर रख लिया। तुम कल आए होते तो मैं तुम्हें काम पर रख लेता। कोई बात नहीं जमींदार साहब, आपके पास बहुत सारे काम हैं, जैसे कि खेत में काम करना, बैलों को भूसा देना, तरह तरह के काम आपके पास होंगे। सुनो बासु, अब मैं बैलों को बेच दूंगा, क्योंकि अब मैंने खेती करने के लिए शहर से ट्रैक्टर मंगवाया है। अब उससे खेती करेंगे। हाँ, अगर तुम्हें ट्रैक्टर चलाना आता हो तो तुम हमारे यहाँ काम कर सकते हो। नहीं जमींदार जी, हमें ट्रैक्टर चलाना कहाँ आता है। हम गरीब आदमी कभी ट्रैक्टर चलाए ही नहीं हैं। इतना कहकर बासु समझ जाता है कि जमींदार के यहाँ कोई काम नहीं मिलेगा। वह अपने घर की ओर जा ही रहा होता है कि उसकी मुलाकात उसके बचपन के दोस्त रामपाल से होती है। कहाँ बासु, कहाँ भटक रहे हो? पढ़ाई खत्म होने के बाद तुम तो हमें भूल ही गए। नहीं रामपाल, बस ऐसे ही जिंदगी उलझी पड़ी हुई है। इतनी गरीबी में अपने परिवार का पेट भी नहीं पाल पा रहा हूँ मैं। क्यों, तुम क्या करते हो इस समय? दर दर नौकरी के लिए भटक रहे हो। कुछ अपना ही धंधा कर लो तो तुम्हें दूसरों के यहाँ नौकरी करने न जाना पड़े। क्या बताऊं यार, अगर शहर में नौकरी करने जाता हूं तो वहां सब घूस लेके नौकरी पर रखते हैं, और हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम घूस दे सकें। यार, तुम तो स्कूल के टॉपर थे, फिर भी तुम्हें तो बिन पैसों की जॉब मिल जाती। इतना पढ़ाई करने के बाद भी तुम्हें इस तरह पैसों की परेशानी है। चलो मेरा छोड़ो, तुम बताओ इस समय क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, शहर में बिजनेस करता हूँ। मेरा शहर में बहुत बड़ा कारोबार है। दरअसल रामपाल एक चोर है जो शहर में चोरी करते वक्त पकड़ा गया और उसकी खूब पिटाई हुई। फिर चोरी करने के लिए गांव में आया हुआ था और उसकी भेंट बासु से हो गई। बासु उसे बुलाकर अपने घर ले जाता है और अपनी पत्नी से बोलता है, राधिका, ये रामपाल है। हम लोग साथ में पढ़ाई करते थे। आज बहुत दिन बाद मिला है। हम जमींदार के यहाँ से लौट रहे थे, तभी यह हमको रास्ते पर मिल गया। रात भर रामपाल बासु के यहाँ रुकता है और सुबह होते ही चलने की बात करता है। ठीक है बासु, अब हम चलते हैं। फिर कभी घूमने आना शहर की ओर। ठीक है दोस्त, अगर काम नहीं मिला तो जरूर आएंगे। तुम अपना पता मुझे बताते जाओ। रामपाल थोड़ा डरा, फिर बोलता है, तुम मेरा नाम बता देना शहर में जाकर, तो तुम्हें वहाँ के लोग मेरे पास पहुँचा देंगे। मेरा नाम वहाँ खूब चलता है। इतना कहकर वह दूसरे गांव की ओर चल देता और वहां जाकर अपना रहने का जुगाड़ करने लगता है और एक आदमी से जाकर मिलता है और बोलता है, जनाब, क्या हमें यहाँ रुकने के लिए कोई घर मिल सकता है? हमें कुछ दिन यहीं ठहरना है। हाँ बिल्कुल, आपको मिल जाएगा। क्यों नहीं, आप हमारे गांव में नए आए हैं। आप हमारा एक पुराना घर है, उसमें आप ठहर जाइए। वह आदमी एक धोबी था और रामपाल को अपना एक पुराना छोटा सा घर रहने के लिए दे देता है। रामपाल वहीं ठहर जाता है। जब रात होती है तब रामपाल अपने काम के लिए निकल पड़ता है और एक घर में जाकर उस घर से टीवी चुरा लाता है। इस तरह रामपाल अपना गुजारा करता है। बासु काम की तलाश में उस गांव में पहुंच जाता है। रामपाल बासु को देखकर चौंक जाता है। क्यों रामपाल, अभी तक तुम शहर नहीं गए? यहाँ क्या कर रहे हो?
नहीं यार, इस गांव में कुछ काम है इसलिए यहाँ रुक गए हैं। तो ठीक है, आज रात हम तुम्हारे यहाँ रुकेंगे, फिर कल सुबह हम चले जाएंगे। रात हो जाती और वो लोग खाना खाकर सो जाते हैं। जब आधी रात होती है तब रामपाल घर से बाहर निकलता है। इतने में बासु भी जग जाता है और सोचता है, ये इतनी रात को कौन काम करता है, देखना पड़ेगा। बासु देखता है कि रामपाल तो चोरी चुपके घर में घुस रहा है और अंदर से सामान लेकर बाहर आ रहा है। इतना सब देखकर बासु चुपचाप आकर अपने बिस्तर पर सो जाता, जैसे कि उसे कुछ पता ही ना हो। यही तुम्हारा शहर में बिजनेस है, चोरी करना, यही तुम शहर में करते हो। यार तुम किसी से कुछ मत कहना, तुम्हें भी पैसों की बहुत जरूरत है, क्यों न हम दोनों साथ में मिलकर चोरी करें। यार तुम ठीक कहते हो, अब भलाई का जमाना नहीं है, अब पैसा ऐसे ही कमाना पड़ेगा। अब दोनों दोस्त मिलकर चोरी करते हैं और खूब चोरी करते हैं। ऐसे दिन बीतता जाता है और दोनों चोरी करके बड़ा आदमी बन जाते हैं। तो बासु रामपाल से बोलता है, क्यों न अब हम चोरी करना बंद कर दें, अब कुछ अच्छा कर लें। हाँ तुम ठीक कहते हो, अब बहुत कर लिए चोरी, अब कुछ पुण्य का भी काम कर ले। दोनों दोस्त सुधर जाते हैं और अब गरीबों की मदद करते हैं। अब अगर उनके पास कोई गरीब मदद के लिए आता है तो वो दोनों लोग उनकी मदद भी करते थे। ऐसे ही उनके गांव में एक बहुत गरीब बुढ़िया अपने बेटी के साथ रहती है। अब उसकी बेटी विवाह योग्य हो गई थी। सुनो बेटी, मैं चोर बासु और रामपाल के यहाँ जा रही हूँ। सुना है वो लोग गरीबों की बहुत मदद करते हैं। तुम्हारे विवाह के लिए कुछ पैसों की जरूरत है, शायद वो लोग हमारी कुछ मदद कर दे। बुढ़िया बासु के घर पहुंच जाती है और अपनी समस्या बताती है। सुनो बेटा, मैंने सुना है कि तुम लोग गरीबों की बहुत मदद करते हो। मुझे भी अपनी बेटी की शादी करनी है, क्या तुम लोग मेरी मदद कर? बिल्कुल माँ जी, हम गरीब और असहाय लोगों की मदद करते हैं, तो आपका क्यों नहीं करेंगे भला। बासु और रामपाल उस बड़ी माँ को खूब सारा धन देते हैं। इस तरह दोनों दोस्त पाप को पुण्य में बदल देते और खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं और गरीबों की मदद करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं आपको एक और नई कहानी के साथ।